अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रिहायशी इलाके में गैर कानूनी केमिकल फैक्ट्री से 16 लोग ज़िंदा जल गए, इनमें 2 सगे भाई भी शामिल थे। कुरंगी मेहरान सेक्टर में वाक़या एक गैर कानूनी केमिकल फैक्ट्री में खौफनाक आतिशज़दगी के नतीजे में 2 सगे भाइयों समेत 16 मेहनतकश जिंदा जल गए। आग ने देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया। पुलिस, रेंजर, रेस्क्यू टीमें और फायर ब्रिगेड ने मौका पर पहुंचकर अमदादी कार्रवाइयां और आग बुझाना शुरू किया। इलाका मकीनों का कहना है कि आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां ताख़ीर से पहुंची, जिसके बायस आग फैल चुकी थी। आग बुझाने के दौरान 2 फायर फाइटर्स और एदी रजाकार भी ज़ख्मी हुए। फैक्ट्री की दीवारें तोड़ने के लिए हैवी मशीनरी को भी तलब किया गया। रेस्क्यू अमले ने फैक्ट्री से लाशें निकालकर जनाह अस्पताल में मुंतकिल की। आग को तीसरे दर्जे की आग करार दिया गया है। तंग गलियों के बायस रेस्क्यू अदारों को अमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आग की इतला मिलते ही लवाहकीन की बड़ी तादाद फैक्ट्री के बाहर जमा होगी। आग लगने के दौरान फैक्ट्री के दरवाजे और खिड़कियां बंद थी। एक रेस्क्यू एहलकार फैक्ट्री की दूसरी मंजिल से गिरकर ज़ख्मी हुआ। फायर ब्रिगेड ने खिड़कियों को तोड़ने की कोशिश की। खिड़की में शीशे लगे होने के बायस अंदर जाने में शदीद मुश्किलात पेश आईं। फैक्ट्री में आने और बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। छत का दरवाज़ा भी बंद था। रेंजर्स के जवानों ने जाए हादसा को कार्डन ऑफ कर लिया, जबकि रेंजर्स के जवान रेस्क्यू टीमों के साथ मिलकर अमदादी कामों में मसरूफ़ रहे। सिंध रेंजर के तर्जमान के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया और जो है वो कूलिंग का अमल जारी है। जिस वक्त फैक्ट्री में आग लगी, मुलाजमीन की बड़ी तादाद फैक्ट्री में मौजूद थी, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद मुलाजमीन जो हैं वो बच निकलने में कामयाब हो गए, जबकि पहली और दूसरी मंजिल के मुलाजमीन हंगामी अखराज ना होने के बायस फैक्ट्री से बाहर ना निकल पाए, इनको रास्ता ही नहीं था और तेज़ी से इमारत में भरने वाले धुएं से दम घुटने और आग से झुलस कर जाम बहक हो गए। जो ग्राउंड में फैक्ट्री में जो है वो समद बॉन्ड, थिनर और मिट्टी का तेल रखा हुआ था, जबकि जिसकी वजह से आग तेज़ी से फैली। आग पर काबू पाने के दौरान क्रेन की मदद से फैक्ट्री की पहली और दूसरी मंजिल पर जान बचाते हुए दम घुटने और झुलस कर जाम बहक होने वालों की लाशों को निकाला गया, जिन्हें बाद जना हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। आग की वजह से होने वाली हलाकतों की तादाद को देखते हुए जना अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। फैक्ट्री में आग की इतला पर वहां पर मुलाजमत करने वाले मुलाजमीन के अहले खाना भी मौका पर पहुंच गए, जहां कई रिक्कत अमेज़ मनाजर देखने के लिए मुलाजमीन के अहले खाना अपने प्यारों की ज़िंदगी के लिए दुआएं मांगते रहे। तो जनाब ये सूरत हाल बनी। वहाँ पर मौजूद मुलाजमीन जान बचाने के लिए दूसरी मंजिल पर भागे, जबकि दूसरी मंजिल पर मौजूद मुलाजमीन जान बचाने के लिए छत पर गए तो वहाँ पर दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। इस दौरान फायर ब्रिगेड की जानब से आग बुझाने के लिए पानी डाला गया तो वो इतना गर्म हो गया था कि इसमें पाँव तक नहीं रखा जा सकता था और मुलाजमीन की जान बचाने के हवाले से की जाने वाली चीखों पुकार फैक्ट्री के बाहर तक सुनाई दे रही थी। कुरंगी फैक्ट्री में लगने वाली आग में शहीद होने वाले एक नौजवान के वालिद को जब बताया गया कि इसका बेटा हादसे का शिकार हो गया है तो वो गश खाकर गिर पड़ा। एक और नौजवान की वालदा ने कहा कि अपने बेटे को मजदूरी के लिए भेजा था, इनको जल कर मरने के लिए नहीं भेजा था। एक और मज़दूर के भाई ने कहा कि हमें बताया गया कि लाशें जली हुई हैं और शनाख्त मुमकिन नहीं, हमने डॉक्टरों से कहा है कि वो DNA कर लें। दोस्तों ये सूरत हाल है। ऐसा क्यों होता है? वजह यह है कि ये जो फैक्ट्रीज़ जो है वो पूरे इन SOPs पर अमल नहीं करते, इनकी कंस्ट्रक्शन इस तरह नहीं होती, हंगामी दरवाजे नहीं होते, एग्ज़िट और एंट्री का इंतज़ाम सही नहीं होता, जिससे बेचारे मज़दूर मर जाते हैं। देखिए मालिक नहीं मरा होगा फैक्ट्री का, ये याद रखिएगा, मरेगा तो गरीब आदमी ही मरेगा।
क्योंकि मरने के लिए ही गरीब आदमी पैदा होता है। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि पूरे पाकिस्तान में ऐसी फैक्ट्रियां जो रिहायशी इलाके में हैं और जो SOPs के तहत नहीं बनी हुई, जहां प्रॉपर जो है वो दाखिली और ख़ारजी दरवाज़े नहीं हैं, जहां पर जो काम हो रहा है उसके हवाले से पूरे SOPs नहीं हैं, उनको इस पर सख्ती से अमल दरामद करवाए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।